तो मैं हुण कित्थे दसां। ठीक है, क्योंकि वो एक ही काम करना जानते, दूजा काम जानते ही नहीं। और जो एक ही काम जानता है, एक काम कदे भी खत्म हो सकता है। मान लो अज तुसी एक मैंगो का पेड़ लगाया है, अज एक मैंगो का पेड़ लगाया तुसी, ये पेड़ फोर ईवर फल देंदा रहेगा या 2 4 5 7 साल फल दे के ये चो फल देने की समर्था घट जाएगी। हाँ जी, 5 7 साल ये खूब फल देगा, पर 5वें 7वें साल ये कोलों समर्था घट जाएगी। पर तुसी ऑलवेज मैंगो चाहिए तुहानूं, तो फिर की करना पवेगा, फिर की करना पवेगा, बहुत सारे। ये मरन तो पहला तुहाडे कोल दूजा पेड़ तैयार चाहिए, दूजे तो बाद तीजा पेड़ तैयार चाहिए। इन्ने स्मार्ट हो जाना है कि मैंगो सिर्फ जून जुलाई च ही फल देवेगा। अगे मैं अगस्त सितंबर अक्तूबर की करांगा, अगस्त सितंबर अक्तूबर तो नहीं देवेगा, जनवरी फरवरी तो नहीं देवेगा, तो मैं वो भी पौधे लगावांगा जेड़े मेरे जनवरी फरवरी मार्च च भी मैनू फल देन, दूजे पौधे भी लगावांगा। इस तरह ही कथा दा कीर्तन दा पौधा तुहानूं कदों फल देवेगा? गुरु नानक देव जी के गुरपुरब ते, गुरु गोबिंद सिंह जी के गुरपुरब ते, ठीक है जी। होर किसी मेले मस्या 2 4 5 10 होर ते फल देवेगा, उदों बाद तो नॉर्मल है। हुण ऐसा तुसीं की सोचिया जिहड़ा तुहानूं नॉर्मल लाइफ दे विच भी फल देवे? कुछ सोचिया जां नहीं? सोचण दी लोड़ है जां नहीं सानूं? हाँ जी, ये असीं पहलां तो सोचना है। साडे कोल कई तरीके चाहिए, कई सोर्स चाहिए। तुहाडे घर पानी दी एक लाइन आ रही, एक लाइन खराब हो गई तो प्यासे मरोगे। पर जे तुहाडे घर 3 या 4 लाइनां पानी दियां आ रही हैं, एक दे विच नहीं भी आया तो क्या चिंता है, दूजी चों बाल्टी भर लवांगे, प्यासे तो नहीं मरांगे। इसलिए तुसीं ये मत सोचो कि एक ही चीज़ ते सीमित रहना, ऐसा नहीं सोचना। सारी चीज़ चाहिए, राइट, वख-वख चीज़ां मिल के चलणगियां। इसलिए तुसीं होर बहुत कुछ सीखना है। कमाई वधाउण लई तरीका की है? एक मैं स्टोरी कल इन्हां नूं ऑफिस च बैठिया सुनाई सी, उही स्टोरी मैं तुहानूं सुणाउण लगा। एक सेठ ने जंगल दे विचों रुख कट्टण लई 2 बंदे शामू ते रामू रख ले। ठीक है, 2 बंदे उसने जंगल चों रुख कट्टण लई रख ले। दोनों ही बंदियां नूं उसने 5-5 हज़ार रुपया महीने का सैलरी देनी शुरू कर दी। ठीक है, अगले महीने की होया, अगले साल उसने रामू की सैलरी 10,000 कर दी ते शामू की सैलरी उसने 5,000 ही रहन दी। हुण शामू ने की कीता होएगा? खुश होया होएगा जां दुखी होया होएगा? हाँ, फिर ये दुखी हो के इन्हें की कीता होएगा? की कीता होएगा? हाँ, नौकरी छड्डती। नौकरी छड्डण तो बाद इनू 10,000 मिल गए जां पहला 5,000 भी चला गया? हाँ, फिर इनू करना की चाहिए सी? नौकरी छड्ड देना समस्या का हल है जां नहीं? हाँ, नहीं ना, वो तो बिल्कुल ही निकम्मा हो गया। ये जिहड़ा सी ये सेठ कोल गया, सेठ जी इन्ना वड्डा धक्का, मैनू तुसीं मेरी तनख्वाह वधाई नहीं, वो डबल करती है। तो सेठ ने अगों कहा, भाई पिछले साल तू भी 5 पेड़ कटदा सी रोज़ दे, ते ये भी 5 पेड़ कटदा सी, ते मैं 5-5 हज़ार दे दिंदा सी। हुण ये बंदा 10 पेड़ कट्टन लग गया, तो तुसीं अजे भी सर 5 पेड़ ते बैठे हो, इसलिए तुहाडी 5 ही रखी है, वो 10 करती है। ठीक है,
ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੇਠ ਨੂੰ, ਜੇ ਮੈਂ ਵੀ 10 ਪੇੜ ਕੱਟਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ 10,000 ਕਰ ਦੋਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਜੈਸਾ ਕੰਮ ਵੈਸਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਾਮ, ਜੈਸਾ ਕੰਮ ਵੈਸਾ ਦਾਮ। ਤੂੰ 10 ਘੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਜੀ ਗਿਆ ਕੁਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਤਾੜ ਤਾੜ ਲੱਗਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? 10 ਜਾਂ 5? ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹੀ 5 ਪੇੜ। ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੇਠ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਕੱਟੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ 10 ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਚੱਲਿਆ, ਤੂੰ 10,000 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ 5 ਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਹਾੜੀ ਤਿੱਖੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੁਹਾੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਹਾੜੀ ਤਿੱਖੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੁਹਾੜੀ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਫੇਰ ਕਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਿਓ। ਕੀ? ਉਹਨੇ ਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਹਾੜੀ 'ਤੇ ਰੇਤੀ ਮਾਰੀ ਔਰ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਕੇ ਪਰੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੈਠਾ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਇਆ, ਨਾਲੇ ਕੁਹਾੜੀ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਰੇਤੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੂਜਾ ਰੁੱਖ ਝੜਕਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਹਾੜੀ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਹਾੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ ਫਰੋਮ ਯੂਅਰ ਕੁਹਾੜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕੁਹਾੜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਹਾੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਨਕਮ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਹੈਂ, ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕੁਹਾੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਵੜ ਦੋ ਕਿ ਤੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ तेज कब किया और कैसे किया? दिमाग तेज कब किया और कैसे किया? आज जो मैं कर रहा हूँ वो सिर्फ आपकी एक कुल्हाड़ी तिखी कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा मैं, ताकि आप ज़्यादा पेड़ काट सको। ठीक है, समझाई? आज मैं कुल्हाड़ी तिखी कर रहा हूँ और 3 दिन मैं बस यही काम करूँगा और कोई काम नहीं करूँगा। कुल्हाड़ी तिखी ये कब की? अब आपने इस कुल्हाड़ी को तिखे कैसे करना है, मैं बस इसका तरीका बता रहा हूँ। इसका सबसे अच्छा तरीका है एवरी डे। देखो माय डियर, मैं एक साफ सी बात कह रहा हूँ। वो साफ बात ये है, तुम्हारे कीर्तन में कितने राग आते हैं ये आपकी इनकम बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूँ बड़ी सीरियस बात कह रहा हूँ, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि राग मत सीखो, ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे बड़े से बड़े रागी भी बैठे मैंने देखे हैं जो बेचारे अपनी ज़रूरत जोगा भी नहीं कमा पाते, पर उनके पास इतना अच्छा कीर्तन है पूछो कुछ नहीं। है मैं राइट हो रहा हूँ? पर मैं अब नाम नहीं लूँगा। कुछ ऐसे भी हैं जिनको आप टीवी चैनलों पे सुनते हो, टीवी चैनलों पे सुनते हो, बस सफ़ेद दस्तार सजाई होती है, बस इन्ना की कहते हैं बोलो बीबीओ वाहगुरू, बोलो बीबीओ वाहगुरू।
ठीक है। रागियों से कम कमाते हैं जी या ज़्यादा है? कई गुना ज़्यादा। ਇਹਦਾ मतलब क्या है? ਉਹ ਸਮਾਰਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲ ਛਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਢੇਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ नहीं कर रहे, क्योंकि मैं एक चीज़ बताता हूँ। मैं खुद एक बंदे के पास, प्रधान सी गुरुद्वारे के, बहुत अच्छे मेरे दोस्त, बड़े रोशन दिमाग, उनके पास मैंने शिकायत की, यार वो बंदे कुछ नहीं आंदा, इन्ना कमाई जाते हैं, साढ़े कोल इन्ना ज्ञान है, असी कुछ नहीं कमा रहे। तो वो गुरुद्वारे का प्रधान कहता यही तो गल है, उन्होंने कोल कला है, वो अपनी मिट्टी सोने के भाव बेच रहे हैं। तुम्हारे पास कला नहीं, तुम्हारा सोना मिट्टी के भाव नहीं जा रहा। बात तो यही, इसलिए ये कला सीखनी पड़ेगी माय डियर, ये कला सीखनी पड़ेगी। कैसे सीखोगे बताओ? कौन सी सब्जी खाने से ये कला आएगी? कौन सी सब्जी खाने से? हाँ, बादाम खाने से आ जाएगी कि नहीं? हाँ, नहीं आएगी। कैसे सीखोगे? जरूरी है सीखनी या नहीं? हाँ, जरूरी है। तो कैसे सीखोगे? कैसे आएगी ये कला?